हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, हम आपको रेशो प्रपोर्शन के बारे में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, रेशो प्रपोर्शन की कुछ वीडियो हमने यूट्यूब पे पहले अपलोड कर दी हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से पूरा प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी। पहले पहले इससे जो पहले आप वीडियो अपलोड करे थे उनको देखें, उसके बाद आज से शुरू करें, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम रेशो प्रोपोर्शन का बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि आपका खर्च, व्यय और इनकम इन पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो उसको समझते हैं और चलिए समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है अपना, जैसे कि इनकम 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 बराबर क्या होता है? इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। इनकम बराबर क्या होता है? यानी कि आपका जो इनकम को बोलते हैं आय, आमदनी, आय। ठीक है, आय आय बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर को कहते हैं खर्च, खर्च प्लस सेविंग्स का मतलब बचत। ठीक है, यानी कि यहां से अपना क्या कॉन्सेप्ट है? यहां से कॉन्सेप्ट है कि इनकम इनकम क्या होती है? इनकम होती है आपकी सभी जितने भी खर्चे होते हैं उनको सभी को मिलाकर, और आपकी जितनी भी बचत होती है। जैसे कि उसने आपसे बोला कि आपकी जो इनकम है महीने की इनकम है, मान लो आपकी 2000। ठीक है, महीने की इनकम कितनी है? 2000 इनकम है, जिसमें से आपके 1500 रुपए खर्च हो जाते हैं। 1500 रुपए खर्च हो जाते हैं, तो इनकम आपकी 2000 है जिसमें से 1500 रुपए खर्च हो जाते हैं, तो बचत कितनी होगी? तो बचत होगी 500 रुपए। यानी कि 1500 प्लस 500 कितना होना चाहिए? 2000 के बराबर। तो यहीं से ये फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, इसको इसी से कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। लेकिन यहां से अपन अगर और भी चीजें जैसे निकालनी हो, कैसे? इसी को और सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि हमें क्या चाहिए? खर्च चाहिए तो क्या करेंगे? खर्च निकालना है, जैसे कि ठीक है, हमें चाहिए खर्च। तो खर्च निकालने के लिए क्या करेंगे? इनकम में से बचत को माइनस कर देंगे, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो खर्च बचेगा। तो खर्च बराबर क्या लिख सकते हैं? आय में से बचत माइनस करेंगे। ठीक है, और लेकिन अगर ऐसे ही बचत निकालनी हो तो बचत क्या करेंगे? बचत बराबर आय में से खर्च माइनस कर देंगे। आय में से खर्च को क्या करेंगे? माइनस। ठीक है, आय में से खर्चे को माइनस कर देंगे। तो ये होगा आपका छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आप देखते हैं क्वेश्चंस और उनको सॉल्व करेंगे। तो अपने पास कौन क्वेश्चन है? क्वेश्चन दे रखा है ए और बी की आय। क्वेश्चन दे रखा है आपको ए और बी की आय। ए और बी की आय 4:3 के अनुपात में है। 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 उनका वार्षिक खर्च उनका वार्षिक खर्च उनका वार्षिक खर्च 3:2 के अनुपात में है। 3:2 के अनुपात में है। 3:2 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक यदि यदि प्रत्येक यदि प्रत्येक हर वर्ष यदि प्रत्येक हर वर्ष 60,000 रुपए की बचत करता है। प्रत्येक हर वर्ष 60,000 रुपए की बचत करता है, तो बताइए कि इनकी इनकम क्या है। यानी कि तो बताइए कि ए और बी की आय। ए और बी की आय पूछिए आपसे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको देखते हैं बेसिक मेथड से, बिल्कुल बेसिक, जिससे कि आपको वैसे आपको एग्जाम में उससे सॉल्व नहीं करना है, फिर भी आप समझ लेते हैं बेसिक मेथड कैसे होता है। तो सबसे पहले बेसिक मेथड में क्या करेंगे?
कि ए और बी की क्वेश्चन दे रखा है कि ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है 4:3 के अनुपात में है, और उनका जो खर्च है खर्च 3:2 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक जो है हर साल 60,000 रुपए की बचत करता है तो बताइए कि ए और बी की आय क्या है। आपसे क्या पूछा क्वेश्चन में? आय। तो मैंने मान लिया आय कितनी दे रखी थी? 4 और 3, तो इनको मैंने मान लिया कि ए की आय 4 है, ठीक है, और बी की आय 3, ये एक्स मैंने मान लिया। इसकी आय कितनी है? 4x, इसकी आय कितनी है? 3x, ठीक है। इसकी आय 4x है, इसकी आय 3x है। उसके बाद में क्या दे रखा है? उसके बाद में दे रखा है खर्च का अनुपात कितना है? 3/2। कितना अनुपात? 3/2, 3:2। लेकिन हर वर्ष 60,000 रुपए की बचत करते हैं दोनों, यानी कि ये ए है, ये क्या है आपका? ए। ये कौन है आपका? ए। ये है आपका बी। ए भी हर साल में 60,000 रुपए की बचत करता है, ठीक है, तो ये हो गया 60,000। और बी भी हर साल में 60,000 की बचत करता है, तो ये इसमें से 60,000 माइनस करेंगे। इसमें से माइनस क्यों किया? माइनस क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे जो अनुपात दे रखा था वो किसका अनुपात दे रखा था? खर्चे का अनुपात। क्वेश्चन में दे रखा है खर्च का अनुपात 3:2, तो खर्च का अनुपात 3:2। और यहाँ पे मैंने क्या किया? यहाँ पे ये क्या था आपका? ये थी आपकी इनकम। ये क्या थी आपकी? इनकम, यानी कि आय। आय में से मैंने इसको बचत को माइनस किया, आय में से बचत को माइनस किया तो खर्चा, और आय में से बचत को माइनस किया तो क्या हो गया? खर्चा, ठीक है। तो खर्चा बराबर खर्चा कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? 8x माइनस कितना हो जाएगा? ये 1,20,000, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 9x माइनस कितना हो जाएगा? ये 18, 180, ठीक है। अब यहां से और सॉल्व करेंगे, ये इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ से केवल 1x बचेगा, ठीक है, यानी कि 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। उसके बाद में 180 में से 120 जाएंगे तो कितना बचेगा? 60,000, ठीक है, कितना बचेगा? 60,000, 12 से 18, ठीक है, 60,000। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? x की वैल्यू आ गई मेरे पास 60,000। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था? a और b की आय बताइए। तो a की आय कितनी थी? कितनी मानी थी? 4x। तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आय, इनकम 4x। 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 और 60,000, 60,000 का गुणा करेंगे 4 में, 4 गुणा 60,000 कितना हो जाएगा? 2,40,000। तो ए की इनकम कितनी थी? 2,40,000 रुपए, ठीक है। और बी की इनकम पूछेगा तो क्या करेंगे? 3x। 3x का मान निकालेंगे, 3 इंटू कितना? 60,000 करके, तो कितना हो जाएगा? ये तो ये हो जाएगा आपका 1,80,000 रुपए। 1,80,000 रुपए, ठीक है। यहां से क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे? ए और बी की आय। तो ए और बी की आय निकल आई। ए की आय कितनी है? 2,40,000 रुपए, और बी की आय कितनी है? 1,80,000 रुपए, ठीक है। लेकिन अगर यही आपसे कुछ और पूछ लेता, जैसे कि आपसे पूछ लेता बचत, तो उसमें दे रखी है, ये आपकी क्या दे रखी थी? बचत, ठीक है, ये आपकी बचत, और ये हो गई आपकी आय। अगर आपसे पूछ ले कि खर्चा कितना है, खर्चा कैसे निकालेंगे? खर्च क्या होता है? खर्च बराबर इनकम में से बचत को माइनस कर देंगे। ए का खर्च पूछे तो ए का 2,40,000 है, ठीक है, 2,40,000 क्या है? इसकी इनकम। 2,40,000 में से 60,000 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? इसका खर्चा, किसका? ए का, ठीक है। उसी प्रकार से बी की इनकम कितनी है? बी की इनकम है इतनी 1,80,000, उसमें से 60,000 इसकी बचत माइनस करेंगे तो खर्चा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या है, आपको एग्जाम में ऐसे सॉल्व नहीं करना। आपके पास एग्जाम में इतना टाइम ही नहीं होता कि आप ऐसे डिटेल में सॉल्व करो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका होता है शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड कैसे रहता है कि चलो देखते हैं शॉर्ट मेथड में क्या करेंगे? सबसे पहले जो अनुपात दे रखा है ना, अनुपात, इनकम का अनुपात दे रखा है, तो सबसे पहले मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे? ये इनकम का रेशियो है, ये क्या है? इनकम का रेशियो, ठीक है। उसके बाद में किसका? खर्च का रेशियो दे रखा है, तो मैंने खर्च का रेशियो लिख दिया 3:2। उसके बाद में क्या दे रखा है? 60,000 रुपए की बचत, यानी कि ये किसके बारे में बात चल रही है? ये वाली बात चल रही है ए के बारे में। ये वाली किसके बारे में बात चल रही है? बी के बारे में। ए कितना बचाता है? ए बचाता है आपका कितना? 60,000 रुपए। और बी कितना बचाता है? बी भी आपका 60,000 रुपए, ठीक है, 60,000 60,000। अब आपको क्या करना है? इसको मेथड को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। इसमें क्या करेंगे? इसमें आपको सबसे पहले जो रेशियो दे रखे हैं उनको रेशियो को लिख लेना है, ठीक है। पहला रेशियो दिया, मैंने पहला रेशियो लिख लिया। उसके बाद में दूसरा रेशियो दिया था, दूसरा रेशियो लिख लिया। और उसके बाद में जो रुपए दे दिए वो रुपए लिख लिए, ठीक है।
अगर आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे इसमें दे रखा है ये बचत, तो बचत लिख दिया। अगर यहाँ पे बचत की जगह खर्च दिया होता तो खर्च भी लिख देते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या करते हैं, ये वाला बीच वाला नंबर लेंगे, बीच वाला नंबर इससे इधर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है। उसके बाद में ये कितना है आपका 2, 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8, ठीक है। इसी प्रकार से इसका 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1,80,000, और इस 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा ये 1,20,000, कितना होगा 1,20,000। अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अब इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों को, ठीक है, 8 और 9 को, इनमें कितना डिफरेंस है दोनों में, 8 और 9 में कितने का डिफरेंस है 1 का, ठीक है। और इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, इसमें और इसमें, इसमें कितना का डिफरेंस है 12 और 18, कितने का डिफरेंस है 6 का, यानी कि 60,000 रुपए, ठीक है। यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 60,000, ठीक है। तो आपकी इनकम कितनी थी, इनकम थी ये क्या थी आपकी इनकम, ठीक है, ये थी आपकी इनकम, और यहाँ पे ये थी आपकी सेविंग, और ये था आपका खर्च एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इनकम एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई इतनी, अब हमको क्या चाहिए इनकम चाहिए, तो इनकम कितनी थी, एक ही इनकम 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब एक यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 4 यूनिट की कितनी वैल्यू हो जाएगी 6 चौके 24, यानी 2,40,000, ठीक है। बी की इनकम पूछेगा तो बी की इनकम कितनी हो जाएगी 3 यूनिट, जब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 60,000, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6×18, यानी कि 1,80,000। इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, आपसे पूछा ए की इनकम ये रही, बी की इनकम ये रही, ठीक है। तो ये होगा आपका कॉस्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। इस तरीके से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड और भी क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन अपने पास अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है, कितना है, ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है, और उनका वार्षिक खर्च, और उनके वार्षिक खर्च जो है 3:2 के अनुपात में है, 3:2 के अनुपात में। यदि प्रत्येक हर वर्ष 800 रुपए की बचत करता है तो बताइए कि ए और बी की इनकम कितनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक बार और समझते हैं डिटेल मेथड। डिटेल मेथड क्या कहता है, डिटेल मेथड में सबसे पहले मैंने क्या मान लिया इनकम, ए की इनकम, सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे ए के बारे में, और ये है आपका बी के बारे में, ठीक है। ए के बारे में ए की इनकम कितनी मान ली मैंने 5x बटे, बी की इनकम कितनी मान ली मैंने 4x, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखना है आपको ये क्या दे रखा है, सॉरी ये क्या दे रखा है, ये किस चीज का अनुपात दे रखा है, ये दे रखा है खर्च का अनुपात। खर्च कैसे निकलता है, खर्च निकलता है इनकम में से आपकी जो सेविंग होती है उसको माइनस करेंगे तो खर्च निकल जाएगा। लेकिन सेविंग कितनी है, प्रत्येक 800 रुपए की बचत करता है, ये सेविंग दे रखी है आपकी 800 रुपए, यानी कि ये भी आपकी 800 रुपए की बचत करता है और ये भी आपकी 800 रुपए की बचत करता है। यहाँ पे रेशियो कितना दे रखा है, रेशियो दे रखा है 3:2, ठीक है, ये आपका रेशियो दे रखा है। अब कुछ नहीं करना, क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10x माइनस कितना हो जाएगा 1600 बराबर 12x माइनस कितना हो जाएगा 12x माइनस पे 2400, ठीक है। यहां से और माइनस करेंगे, ये 12 में से 10 माइनस होगा कितना बचेगा 2x बराबर ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 24 में से 16 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 8, यानी कि 800। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 400। अपने पास यहां से x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 400, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ए और बी की इनकम। ए की इनकम कितनी मानी थी 5x, यानी कि x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 400, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 से गुणा कर देंगे, इसमें कितनी हो जाएगी 2,000 रुपए, ये कितनी होगी 2,000 रुपए। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछेगा कि बी की इनकम बताइए तो बी की इनकम कितनी मानी थी 4x, तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,600 रुपए, कितनी हो जाएगी 1,600 रुपए। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे इसी में और क्वेश्चन पूछ ले, कैसे क्वेश्चन पूछ ले कि ए की जो है आपका क्या पूछेगा, ए का खर्च बताइए, तो ए का खर्च कैसे निकालेंगे, ए का खर्च कैसे निकालेंगे, अपने पास ए की जो टोटल इनकम है कितनी है 2,000, तो ए की टोटल इनकम लिख रही 2,000, ठीक है। उसके बाद में ए की बचत कितनी थी 800 रुपए, तो 2,000 में से 800 जाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 1,200, ठीक है 1,200। तो 1,200 क्या हो गया
1200 हो गया आपका ए का खर्च, ठीक है, 1200 क्या है, ए का खर्च। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसी पे बेस्ड और क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन को पहले शॉर्ट तरीके से और देखते हैं, शॉर्ट कैसे करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट, कम टाइम में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो रेशियो दे रखा है उसको रेशियो को लिखेंगे, ठीक है। मेरे पास रेशियो दे रखा है पहला 5:4, तो मैंने लिख लिया 5:4। उसके बाद में दूसरा रेशियो दे रखा है, दूसरा रेशियो कितना है 3:2, तो मैंने लिख लिया 3:2। उसके बाद में प्रत्येक की बचत दे रखी है, यानी कि इसकी भी बचत 800 है और इसकी भी बचत 800 है, ठीक है, दोनों की बचत 800 है। अब क्या करना है आपको, ये बीच वाला रहता है ना, बीच वाला, इससे करते हैं मल्टीप्लाई, पहले करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10, कितना आएगा 10, ठीक है। और 3 से इधर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई चल रहा है ना, 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2400, 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1600, 1600, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं, अभी इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अभी अपन कंसंट्रेट करेंगे इधर, ठीक है, यहाँ पे इस पे ध्यान देना है, ठीक है। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 2 यूनिट का, तो 2 यूनिट बराबर इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 800 का, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 400। तो आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था कि ए की इनकम और बी की इनकम, तो ए की इनकम कितनी थी, क्वेश्चन में यही तो था इनकम, ये इनकम था, ये आपकी क्या थी सेविंग्स थी, और ये आपका क्या था एक्सपेंडिचर था, ठीक है। तो यहां से मुझे चाहिए क्या 5 यूनिट की वैल्यू, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000, और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी 1600। तो ये हो गया आपका ए की इनकम, ये हो गया आपका बी की इनकम, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। अपने पास इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है कि ए तथा क्वेश्चन दे रखा है ए और बी की आय का अनुपात 9:4 है, ए और बी की आय का अनुपात 9:4 है, ठीक है। और दे रखा है कि उनके खर्च का अनुपात 7:3 है, खर्च का अनुपात कितना है 7:3 है, और प्रत्येक प्रत्येक जो है 2000 रुपए की बचत करता है, कितने रुपए की 2000 रुपए की बचत करता है। तो बताइए ए और बी की इनकम कितनी है। तो इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, शॉर्ट में कैसे करेंगे, सबसे पहले पहला रेशियो दे रखा है उसको लिखेंगे, तो 9:4 लिख लिया। उसके बाद में क्या लिखेंगे, दूसरा रेशियो लिखेंगे 7:3, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, दोनों प्रत्येक की सेविंग कितनी है 2000 रुपए, तो ये होगी आपकी 2000 और ये होगी आपकी 2000, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो बीच में जो आता है ना, इससे इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके लिखो कितना हो जाएगा 28, इससे इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 14000, ठीक है। उसके बाद में 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 27, 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, यह आ जाएगा 6000 रुपए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इनका कंपैरिजन करते हैं, पुराना जो लिखा था उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाए। यहां से कितना डिफरेंस आ गया, यहां से इन दोनों डिफरेंस आ गए 1 यूनिट का, ठीक है। यहां से कितने कितने का डिफरेंस आ गया, यहां से डिफरेंस आ गया आपका 8000 रुपए का, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 8000। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि ए की आय कितनी है बी की आय कितनी है, तो ए की आय कितनी थी 9 यूनिट, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72,000 रुपए, ठीक है। और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 32,000, ठीक है। तो ये होगी आपकी ए की इनकम और ये होगी आपकी बी की इनकम। अगर आपसे इसमें भी आपसे अगर पूछे कि बताइए कि ए का खर्च कितना होगा, तो आपकी इनकम कितनी है, इनकम है आपकी 72,000, ठीक है। 72,000 में से 2000 आप माइनस कर देंगे तो ए का खर्च कितना निकलेगा, एक के खर्च निकलेगा 70,000, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपने पास इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है कि ए और बी की आय का अनुपात 4:3 है और उनका जो वार्षिक खर्च है उसका अनुपात 5:2 है। यदि प्रत्येक हर वर्ष
₹49 की बचत करता है, तो बताइए कि ए और बी की आय कितनी है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, शॉर्ट मेथड से। शॉर्ट मेथड से क्या करना है आपको, सबसे पहले 4 लिखना है, 4:3। उसके बाद में क्या लिखना है, जो सेकंड रेशियो दे रखा है 5:2, 5:2 लिख लिया। उसके बाद में क्या करना है, और प्रत्येक ₹49 की बचत करता है, तो 4900 इधर भी लिखेंगे और 4900 इधर भी लिखेंगे। ये आपकी बात किसकी चल रही है, ए की, ये आपकी बात चल रही है बी की, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो बीच में आता है ना, इससे इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसी से इधर मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इससे करेंगे, 5 से कितना आएगा 15, ठीक है। इधर करेंगे तो कितना आएगा 0 0, 5 में 45, ठीक है, 4 और 5 के 20, 4 24, ठीक है, इतना हो गया। इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8, और इधर 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 49×98, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, अब आपको इसमें कॉन्सेंट्रेट करना है, ये देखना है, ये वाली चीज देखनी है ये। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे डिफरेंस आ गया आपका 7 यूनिट का, तो 7 यूनिट बराबर यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो 0, ठीक है, 0, 15 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 7, और यहाँ पे 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और कितना बचेगा 1, 7 से कट जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 2100 रुपए, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 2100 रुपए। आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था कि ए और बी की आय कितनी है, तो ए और बी की आय बता दीजिए। ए की आय कितनी है, ए की आय आपकी ये रहा आपका इनकम, ये क्या था इनकम, और ये था आपका क्या एक्सपेंडिचर, और ये आपकी सेविंग दी थी, ठीक है। तो इनकम निकालनी यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 4 यूनिट बराबर कितना होगा, आपको इससे कंपैरिजन नहीं करना, आपको कंपैरिजन करना है इससे। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 84, यानी कि 8400 रुपए, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 63, ठीक है। तो आपका ये हो गया आपके ए की इनकम, ये हो गई बी की इनकम। आपसे फिर से अगर पूछे कि बताइए कि ए और बी का एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च क्या होगा, तो खर्च कैसे निकालेंगे, ये आपकी इनकम है, इनकम में से आपकी जो बचत दे रखी थी कितनी थी 4900 रुपए, तो आपकी इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर को सॉरी इनकम में से आप सेविंग को माइनस करेंगे तो कितना क्या आ जाएगा, आपका खर्च निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। अपने पास अगला क्वेश्चन है, ऐसे सेम इसी पैटर्न पे बेस्ड, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दे रखा है कि ए और बी की आय का अनुपात 7:5 है, ए और बी की आय का अनुपात 7:5 है, उनके खर्च का अनुपात 5:3 है, और प्रत्येक 1600 रुपए की बचत करता है, प्रत्येक कितने की 1600 रुपए की बचत करता है, तो बताइए ए और बी की इनकम कितनी है। क्या करना है, सिंपल 7 लिखना है, 7:5, ठीक है। उसके बाद सेकंड रेशियो की तरह क्या लिखना है 5:3। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद में आपकी जो सेविंग दी रखी है उसको लिखना है, ए की सेविंग भी इतनी है और बी की सेविंग भी इतनी है, ठीक है। तो उसके बाद इससे इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 25, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8000, ठीक है। इससे 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 21, 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 48, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब ये वाला और ये वाला इनका लेंगे डिफरेंस, कितना डिफरेंस आएगा 4 यूनिट का डिफरेंस आएगा, 4 यूनिट। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे डिफरेंस आएगा आपका कितना, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आएगा 8000 में से इसको माइनस करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 0 0, ठीक है। 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और 7 में से 4 जाएंगे तो 3 बचेंगे। तो 1 यूनिट की 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 3200, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 से कटेगा कितने बार 8 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 800। आपसे क्या पूछा है ए और बी किया है, तो ए की इनकम कितनी है 7 यूनिट, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800, कितना होता है 5600 रुपए। बी की कितनी हो जाएगी 5 यूनिट, 5 यूनिट कितना हो जाएगा 4000 रुपए। तो ये होगी आपकी ए की इनकम, ये होगी आपकी बी की इनकम। अगर आपसे फिर से अगर ऐसे ही एक्सपेंडिचर पूछे तो एक्सपेंडिचर कैसे निकालोगे, इनकम में से सेविंग को माइनस कर देना। सेविंग कितनी है, सेविंग कितनी है 1600। अगर आपसे पूछे कि बताइए कि ए का खर्च कितना होगा, खर्च पूछे आपसे किसका ए का, तो ए का खर्च निकालने के लिए क्या करेंगे, आपकी इनकम है कितनी 5600 रुपए, और बचत कितनी दे रही, बचत दे रही है 1600 रुपए, तो 5600 में से 1600 जाएगा तो कितने आ जाएगा 4000 रुपए। तो बताइए ए का खर्च कितना है, ए का खर्च है 4000 रुपए, ठीक है। अभी थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट में चेंज करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
तो चलिए अपने पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है। ठीक है, 5:6 के अनुपात में है और उनका खर्च 3:4 के अनुपात में है। यदि वे क्रमशः 1800 रुपए और 1600 रुपए की बचत करते हैं तो बताइए बी की मासिक आय क्या है। इससे पहले क्या दिया रहा था क्वेश्चन में, इससे पहले क्या दिया था, इससे पहले दिया था कि क्वेश्चन में आपको इनकम का रेशो दिया था और उनके जो एक्सपेंडिचर उनका रेशो दिया था, लेकिन यहाँ पे बचत जो थी वो सेम थी दोनों की। इसमें बचत कुछ नहीं करा, अलग अलग बचत करती है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही मेथड इसमें अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपका जो रेशो दे रखा है रेशो को लिखेंगे, 5:6 लिख लिया। उसके बाद में सेकंड रेशो 3:4 उसको लिख लिया। उसके बाद में क्या लिखेंगे, ए की इनकम कितनी है, वो ए की क्या है, ये बचत, इतनी की बचत करते हैं। ठीक है, तो ए की बचत कितनी है 1800 रुपए, बी की बचत कितनी है 1600 रुपए, ये लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, कितना हो जाएगा 18, 3 का इधर मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा 48। ठीक है, 4 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है, 4 का इधर करेंगे कितना हो जाएगा 20, यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा 72। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे इधर। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा 2 यूनिट। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस कितना निकलेगा, और यहाँ पर डिफरेंस निकलेगा आपका 24 यूनिट का, यानी कि 2400 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 1200 रुपए। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है बी की मासिक आय क्या है। तो बी कहाँ पे, बी ये रहा, बी की मासिक आय कितनी है 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 12 6 72, 72, यानी कि 7200 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर इसी में आपसे पूछता कि बी की मासिक आय की जगह ए की मासिक आय पूछता तो क्या हो जाता, ए 5 का मल्टीप्लाई करते, 5 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 60, यानी कि 6000 रुपए। ठीक है, 6000 रुपए। तो ये हो गई आपकी ए की इनकम, ये हो गई आपकी बी की इनकम। ठीक है, अगर आपसे पूछे अगर उनके खर्च का अनुपात क्या है तो क्या करेंगे, सिंपली अगर पूछे कि ए का खर्च क्या है तो ए का खर्च कैसे निकालें, ए की इनकम कितनी है 6000, खर्च इसमें से बचत कितनी करता है, बचत करता है 1800 रुपए की, तो इसको माइनस कर देंगे इसमें से। तो आपका क्या निकलेगा यहाँ पे एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्च, खर्च कितना निकलेगा 0 0। ठीक है, 2 5 में से एक है तो कितना हो जाएगा 4, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अपने पास इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है कि दो व्यक्तियों की मासिक आय 5:3 के अनुपात में है, 5:3 के अनुपात में है और उनका खर्च 9:5, कितना 9:5 के अनुपात में है। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 रुपए, 1300 रुपए और 900 रुपए की बचत करते हैं तो बताइए कि बी की मासिक आय क्या है। कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना आपको, 5:3 लिखना है, 5:3 लिख लिया। फिर सेकंड रेशो कितना 9:5, 9:5 लिख लिया। उसके बाद कितना लिखा है यहाँ पे 1300, यहाँ पे कितना लिखा है 900। क्या करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, कितना करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 27, यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा 8100। ठीक है, फिर इसका 5 का इधर करेंगे कितना हो जाएगा 25, 5 का इधर करेंगे कितना हो जाएगा 6500। ठीक है, 6500 हो जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, इन दोनों को देखो। ठीक है, इनको यहाँ पे कितने का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे डिफरेंस आएगा आपका 2 यूनिट का। यहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा, डिफरेंस निकालो, ये हो जाएगा 0 0, 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 6, 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा 1। 2 यूनिट की वैल्यू 1800 तो 2 यूनिट की वैल्यू 1600 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800। आपसे क्या पूछा है, बी की इनकम, बी की इनकम कितनी है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2400 रुपए। अगर आपसे पूछता कि ए की इनकम बताइए तो ए की इनकम कितनी है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 की यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 4000 रुपए, कितनी हो जाएगी 4000 रुपए। ठीक है, तो ये होगी आपकी ए की इनकम, ये होगी आपकी बी की इनकम। एक्सपेंडिचर पूछे फिर भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड थोड़ा सा अगला अगला है, उस क्वेश्चन को और देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है अपने पास कि ए और बी की जो मासिक आय है वो 5:4 के अनुपात में है। ठीक है, ये 5:4 के अनुपात में है और यहाँ पे दे रखा है कि उनकी जो खर्च की जगह यहाँ पे किसका अनुपात दे रखा है, खर्च की जगह अनुपात दे दिया उसने बचत का।
उनकी बचत का अनुपात कितना है? उनकी बचत का अनुपात है 10:9। 10:9 है। ठीक है, कितना अनुपात है? 10:9। यदि वे क्रमशः कितना 2,000 रुपए, यदि वे क्रमशः 2,000 रुपए और 600 रुपए, कितना 2,000 रुपए और 600 रुपए, 600 रुपए क्या करते हैं? खर्च करते हैं। तो बताइए कि बी की मासिक आय क्या है? तो कैसे सॉल्व करें? कुछ नहीं करना आपको, जो पहला रेशियो दे रखा है उसको सबसे पहले पहले रेशियो को लिखेंगे, उसके बाद में जो दूसरा रेशियो दे रखा है उसको लिखेंगे 10:9। उसके बाद में क्या है, पहली जो बचत है कितनी, पहला जो खर्चा दे रखा है कितना 2,000 रुपए, इसका 2,000 रुपए, इसका कितना दे रखा है 600 रुपए, तो 600 लिखेंगे। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 40, इसका इधर मल्टीप्लाई कितना करेंगे कितना करेंगे 6,000 रुपए। 9 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 45, 9 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, कितना आ जाएगा 18,000। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको देखेंगे, इनका कंपैरिजन करेंगे। यहां से कितने का डिफरेंस आएगा, यहां से डिफरेंस आएगा 5 यूनिट की। यहां से कितने का डिफरेंस आएगा, यहां से डिफरेंस आएगा 12,000 का, 12,000 का। ठीक है, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इतनी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगा 24 पंजे 120 होता है, तो 2400। 1 यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 2400। क्या पूछा है क्वेश्चन में, पूछा है बी की इनकम कितनी है, तो बी की इनकम कितनी हो जाएगी, बी की इनकम कितनी थी 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2496, 9600। ठीक है, 9600 रुपए। आप अगर आपसे पूछता, आपसे क्या पूछता, आपसे पूछता अगर ए की इनकम क्या है, तो 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 पंजे 120। ये तो डायरेक्ट दे रखा था यहाँ पे, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी, इतनी। ठीक है, तो यहां से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, क्वेश्चन में दिया है किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय का अनुपात क्रमशः, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय का अनुपात क्रमशः कितना है, ये दे रखा है 11:10, 11:10 है। ठीक है, यदि प्रति वर्ष 9,000 रुपए बचत करता है, यदि वह प्रतिवर्ष, यदि वह प्रतिवर्ष 9,000 रुपए की, 9,000 रुपए की बचत करता है, 9,000 रुपए की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या है, तो उसकी मासिक आय, तो उसकी मासिक आय बताइए क्या होगी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें आपको दे रखा है, देखो क्या, अब इसमें दो व्यक्ति नहीं है, इसमें एक ही व्यक्ति है। ठीक है, ये एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति का ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपका कितना आय, ये 11:10 है। ठीक है, 11:10, इसमें ये आपकी क्या है इनकम। ठीक है, और ये सेकंड दे रखा है वो क्या है आपका व्यय, यानी कि एक्सपेंडिचर। और ये 9,000 रुपए क्या दे रखा है, 9,000 रुपए दे रखा है आपकी बचत, ये क्या है आपकी बचत। ठीक है, ये आपकी बचत है। तो बचत कैसे निकलेगी, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो बचत निकलेगी, यानी कि यहाँ से 11 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 9,000 रुपए। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 9,000 रुपए, जो कि आपकी क्या थी बचत। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू, तो उसकी मासिक आय पूछ रखा है ना, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 9,000 रुपए। आपको क्या चाहिए इनकम, इनकम कितनी है 11 यूनिट, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 9,000 गुणा 11। लेकिन ये उसकी इनकम निकली है, इनकम कौन सी निकली है, इनकम निकली है उसकी, ये दे रखा था प्रति वर्ष, यानी कि पूरे 1 साल की इनकम है इतनी। क्वेश्चन में क्या पूछा है मासिक इनकम, यानी कि 1 महीने की, तो 12 महीने की इतनी है, तो 12 से डिवाइड करते हैं तो 1 महीने की निकल जाएगी। यहाँ से इसको सॉल्व करो, 3 से जाएगा कितना, 3 से 3 तरफ के 9। ठीक है, 4 बार, 4 से 25, 25 से 75, यानी कि 750 गुणा 11। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा
ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है, और ये हो जाएगा 5, 7 5 12 2 1, यानी कि 8250 रुपये। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर था। तो इस सेशन को आज यही एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।